तो यार पिछली वीडियो में हमने वो सब कंप्लीट कर लिया था, निबंध कंप्लीट हो गए थे, हमारे लेटर कंप्लीट हो गए थे। बट आज की ये वीडियो तुम्हारी, जहाँ पर तुम्हारे मतलब 80 नंबर का पेपर होता है, हम 100 मान के चलते हैं, ठीक है। 100 नंबर का मान लो पेपर होता है, प्रैक्टिकल वगैरह मिला के। तुम्हारे जहाँ पर 80 नंबर पर या 75 पर स्टक हो जाएंगे नंबर, ठीक है। जो टॉपर भी है उनके लिए भी ये रूल फॉलो करता है, या जो एवरेज बच्चा है, तुम लोग 80 से 75 नंबर तो ले आओगे, लेकिन वो 20 नंबर से तुम लोग रह जाओगे। वो 20 नंबर बहुत मतलब बहुत ही कम बच्चे होते हैं, मतलब बहुत ही जैसे लाइक प्राइम नंबर्स, ऐसे बच्चे होते हैं जो इन 20 नंबर को टैकल कर लेते हैं। भैया डरा क्यों रहे हो, कौन से नंबर होते हैं? सपोज करो ये पेपर है, मैं पेपर ही है 2024 का हिंदी का, ठीक है। यहाँ पर अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा, सगुण भक्ति धारा के कितने भागों में बांटा गया है, फंस जाओगे तुम कि भैया ग्रामर तो हमने पढ़ी नहीं। जब अर्थ के काव्य की शोभा बढ़ती है तो वह अलंकार कौन सा हो जाएगा? भैया ग्रामर तो पढ़ी ही नहीं, 2 नंबर गए, ठीक है। अगर तुम लोगों ने नहीं, अब देखो चूरन बेचने का काम कौन करते थे, बन जाएगा, है ना। चूरन बेचने का काम कौन करते थे, डायरेक्ट आएगा भगत जी, ठीक है। तो ये तो सबको पता है ना। सौंदलकर मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे, ये भी सबको पता है ना। लेकिन 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 जैसे ही क्वेश्चन ये आ गया कि भारत में पहला छापा खाना गोवा में कब खुला, थोड़ा सा फंस जाओगे, ठीक है। उसके बाद मुझे भी किताब चाहिए, वाक्य में निपात शब्द है, यहाँ पे भी फंस जाओगे। 4 नंबर तो यहीं पे फंस गए। तुम बोलोगे नहीं भैया हमसे तो बन जाएगा, ये तुमने पेपर लगा लिया ना, तब तुम बोल रहे हो कि नहीं भैया ये तो हमसे बन जाएगा। जब नए क्वेश्चन आते हैं तो पूरा माइंड ब्लैंक हो जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आ जाते हैं रिक्त स्थान। अब सॉल्यूशन बताएंगे इस वीडियो में, सब कुछ है, डरो नहीं और वीडियो मत छोड़ो, ठीक है। कवि जगजीवन का लिए फिरता है, हाँ भैया ये तो बन जाएगा, बाहर लिए फिरता है। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है, कौन सा अलंकार होता है? अब तो संदेह और भ्रांतिमान तो भैया कंफ्यूजन है, कौन सा होगा। मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार कौन थे, ये भी नहीं पता भैया। मतलब थोड़ा सा याद आ जाए, बगल वाला बता देगा, ये सब ऑब्जेक्टिव तो बगल वाले बता देंगे। लास्ट टाइम पे पेपर आ जाएगा भैया, इसमें कुछ डर नहीं आएगा। लिटरली बता रहे हैं, पेपर नहीं आएगा। तुमसे तुमसे टेलीग्राम पे बोला जाएगा पहला पेपर हो जाने दो उसके बाद प्रूफ मिल जाएगा। तुमसे ऐसे तुम्हें पागल बनाया जाएगा, तुमसे हजार हजार 2-2 हजार रुपए ले लिए जाएंगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे यार, है ना, कुछ भी नहीं कर पाओगे, है ना। एमपी बोर्ड के यही हाल है। तुम्हें हर साल वो लोग आते हैं, हर साल का उनका नियम है, मतलब वो पेपर की लालच दे के आएंगे और बताएंगे कि हमने हिंदी का रियल दिया था, भले ही उन्होंने कुछ रियल नहीं दिया था, है ना। ये रहता है कि प्राइवेट ग्रुप में ऐड करवाएंगे, कुछ सब फेक है यार, सब फेक। मेहनत लगती है, ठीक है, क्वेश्चंस को रेडी करने में, बनाने में। पेपर देख के टीचर बनना नहीं होता। तुम लोग भी उन्हें सर मान लेते हो कि भाई ये तो सर है, पेपर दे रहे हैं, सर हैं ये तो, है ना। यहाँ यहाँ तुम्हें गाली देने की रियल ज़रूरत होती है, यहाँ तुम कुछ नहीं करते हो, ठीक है। रिपोर्ट मारा करो ऐसे चैनल्स को, मतलब जो मन में आए वो सुनाया करो, ठीक है। अगर कोई तुमसे कुछ कहता है ना, कोई तुम्हें कुछ बोलता है, भैया का नंबर है डायरेक्ट, ठीक है, इंस्टाग्राम है, मैसेज कर देना तुम्हें। अगर कोई भी यूट्यूबर तुम्हें कुछ भी बोलता है, कुछ भी तुम्हें धमकी देता है ना, फिर देख लेंगे, है ना। ओके, सो नाउ अब इधर पे सत्य सत्य पे आ जाते हैं कि सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है। तो हाँ भैया ये तो पढ़ा है। शब्द गुण की संख्या 3 होती है, ये थोड़ा फंसने वाला है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जो फंसने वाली हैं, है ना। अब इनका सॉल्यूशन तो बता दो भैया, आपने प्रॉब्लम्स तो बता दी, ओके, सॉल्यूशन भी बताते हैं। अब ना सबसे पहले तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है। अब बचे हैं गाइस 4 दिन, ठीक है, गिनती के 4 दिन बचे हुए हैं और यहाँ पर क्रैश कोर्स ले लो तुम लोग, ठीक है। तुम्हें नहीं लेना ऑल सब्जेक्ट का, मत लो यार। तुम्हें लग रहा है कि भैया अभी भी बहुत ज़्यादा, तो 50 रुपये में हिंदी और इंग्लिश ले लो, ठीक है। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तुम हिंदी और इंग्लिश लोगे ना, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि क्या पावर है क्रैश कोर्स की, ठीक है, क्या पावर है क्रैश कोर्स की, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। 6260296833 इस नंबर पर मैसेज करो। लिख के देता हूँ कि जो ये पेपर बेचते हैं ना, ये जो भी जितने भी हैं, ठीक है, तुम्हें वो तक नहीं ज़रूरत पड़ेगी। रियल टीच बता रहा हूँ कि क्योंकि क्रैश कोर्स से पेपर बनने वाला है 2025 का। ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें 4 साल, ऐसा नहीं कुछ कह रहा हूँ कि कोई तीर मार मुझे पेपर मिल गया, नहीं। 4 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालिसिस करके, उनके डीप एनालिसिस, जैसे मान लो कोई तुम्हारा कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन आया, तो उसका प्रीवियस ईयर का वो टॉपिक तो हो ही गया, उसके आगे और पीछे वाले टॉपिक भी क्रैश कोर्स में दिया गया है ना। जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स ले लिया वो कमेंट तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो वीडियो देख के चले गए हैं, उन्हें पता है, तो वो क्रैश कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने 1-1 महीने पहले क्रैश कोर्स ले लिया था और अर्धवार्षिक में ऐसा रिजल्ट निकाला था कि जिनकी 60% बन रही थी, उनकी 85-90 ऐसे परसेंट जा रही थी, है ना।
तो चलो अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें वीडियो देखनी है, मतलब इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करना है या तो क्रैश कोर्स लेना है। मैं रियलिटी चीज़ बता रहा हूँ, वीडियो में टाइम वेस्ट होगा। तुम नहीं करो वीडियो लाइक, तुम मत करो चैनल सब्सक्राइब, तुम मत करो शेयर वीडियो, तुम यार सिर्फ पढ़ो, तुम क्रैश कोर्स लो, टाइम बचाओ। ठीक है, जो लोग बिल्कुल मतलब ऐसे हैं कि नहीं ले सकते, 50 रुपये भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते है ना, तो वो पढ़ सकते हैं, वीडियो से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। मेन यार मैं तो जानता हूँ टाइम और 50 रुपये, मैंने एक ऐसा प्राइस रखा है डिसेंट प्राइस की। हिंदी इंग्लिश तो एटलीस्ट कोई भी ले सकता है। 99 रुपये में ऑल सब्जेक्ट, जो भी आपके सब्जेक्ट है, आर्ट्स में, मैथ्स में, बायो में, सब। ठीक है, वो अब तुम्हारे ऊपर है यार कि टाइम इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए या ये 25-50 रुपये, है ना। ओके, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, ये ग्रामर का है, तो ये इससे ऑब्जेक्टिव बनेंगे, लिटरली क्वेश्चन आंसर नहीं बनेंगे, इससे ऑब्जेक्टिव बनेंगे। प्रबंध काव्य में कोई प्रमुख कथा काव्य के आदि से अंत तक क्रमबद्ध रूप से चलती है। कथा और क्रम बीच में कहीं नहीं टूटता और गौण कथाएं बीच बीच में सहायक बन जाती हैं। अब इस पॉइंट से और यहाँ तक, ठीक है, एक वो बनेगा। ठीक है, या तो तुमसे पूछ सकता है प्रबंध काव्य का कोई एक उदाहरण बताओ, तो रामचरितमानस ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है, एक शब्द में मतलब, या रिक्त स्थान में, या MCQ में, ठीक है, सत्य सत्य में। अब एक प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, ये आएगा, मतलब इस ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, महाकाव्य और खंड काव्य दो होते हैं। या तो तुम्हें सत्य सत्य में पूछ लिया जाएगा कि ये थोड़ा सा ट्रिकी है यार, आज की पूरी वीडियो देख लेना। तुम्हारे जो नंबर है ना, करीब 12 से 13 नंबर, ये 20 नंबर भी कह सकते हैं, इतने नंबर तुम्हारे अगर कट, मतलब जो तुम्हारे 100% है कटने के चांस, क्योंकि तुम ग्रामर पे नज़र ही नहीं डालते हो, और ये वीडियो देख लोगे तुम्हारे वो नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। ओके, चलो अब महाकाव्य क्या होता है, ये चीज़ उतनी तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ लो। इसमें किसी एक ऐतिहासिक या पौराणिक महापुरुष की संपूर्ण जीवन का वो वर्णन होता है, और खंड काव्य में किसी की संपूर्ण जीवन कथा का वर्णन ना होकर केवल जीवन के किसी एक भाग का वर्णन होता है। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारी पूरी बायोग्राफी, तुम्हारी बचपन से लेके तुमने बचपन में ये खेला, तुम इसे स्कूल में पढ़े, फिर तुमने, है ना, तुम्हारा ये हुआ, वो शादी हुई, बच्चे हुए, तो वो एक अलग, वो तुम्हारी पूरी, फिर तुमने जीवन में क्या किया, ये अलग हो जाता है। और तुम्हारे एक स्कूल का कांड बता दिया जाए कि भाई इसने ये किया था स्कूल में, इस वजह से इसे, ठीक है, स्कूल से निकाला गया था, तो ये एक मतलब जीवन का एक, और फिर इस शो से क्या सीख मिली, है ना, तो ये वो हो, या मतलब कोई बच्चा जैसे कुछ भी, ठीक है, तो ये होता है खंड काव्य। अब हमेशा याद रहेगा, महाकाव्य मतलब जिसमें पूरा जीवन, महाजीवन का वो हो, खंड काव्य मतलब जिसमें छोटा सा, खंड मतलब खंडित, छोटा सा, ठीक है, छोटा सा पार्ट हो। ओके, याद रखना, क्या याद रखना है कि प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, 2 भेद, महाकाव्य और खंड काव्य। खंड काव्य महाकाव्य में अंतर ले लो, है ना, इसमें जीवन के समग्र चित्रण का वर्णन होता है, इसमें एक अंश का होता है, इसमें अनेक रसों का वर्णन होता है, बहुत बड़ा है तो अनेक रस तो होंगे, इसमें एक ही रस आएगा। ठीक है, इसमें अनेक छंदों का प्रयोग, अब इतना बड़ा है तो अनेक छंद तो आएंगे ना भैया, इसमें एक ही छंद होगा। ठीक है, चलो महाकाव्य क्या है, रामचरितमानस कितनी बड़ी है, इसके रचयिता तुलसीदास। पंचवटी, है ना, कितना एक छोटा सा वो एक फिल्म सी है ना, मैथिली शरण गुप्त की, याद रहेगा। महाकाव्य में अनेक रस, बहुत बड़ा है, महाकाव्य में बहुत बड़ा है तो अनेक छंद। अब खंड काव्य एक छोटा सा टुकड़ा है तो एक ही छंद होगा, एक ही रस होगा। कितना इजी याद हो गया। मुक्तक काव्य किसे कहते हैं, वह काव्य रचना जिसमें कथा नहीं होती तथा प्रत्येक छंद पूर्व पद के प्रसंग से मुक्त होता है, मुक्तक काव्य कहलाता है। ये हर प्रसंग को मुक्त करता है, मतलब हर प्रसंग, मतलब ये पिछले क्लॉज से जुड़ा नहीं रहता है। इसकी क्लॉज मतलब, सॉरी क्लॉज क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोलते हैं इसे, मुक्तक काव्य को जो प्रसंग रहता है ये अपना अलग रहता है, मुक्त रहता है। ठीक है, यह काव्य रचना जिसमें कथा नहीं होती। ठीक है, मुक्तक काव्य में एक अनुभूति, एक भाव और एक ही कल्पना का चित्रण होता है। मुक्तक काव्य की भाषा सरल व स्पष्ट होती है। मुक्तक काव्य का वर्ण विषय पूर्ण होता है, प्रत्येक छंद स्वतंत्र होते हैं। तो ये एक पॉइंट बनता है, मुक्तक मतलब स्वतंत्र, इससे याद रखना। ठीक है, मुक्तक काव्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। अभी हमने वो उसमें पढ़ा था ना, ये प्रकार बहुत पूछता है। रस की परिभाषा तथा अंग लिखी, तो ये रस की परिभाषा है जो आएगी नहीं, इसके अंग जरूर आएंगे। श्रृंगार का रति, श्रृंगार का रति, ठीक है, श्रृंगार एक रीति चली आ रही है, मतलब श्रृंगार करना रीति चली आ रही है। हास्य का तो हास्य समझ में आता है। करुण, अब मतलब जो करुण है उस बहुत करुणा भाव होती है उसके अंदर। ठीक है, तो करुण का शोक हो जाएगा, इजी है। रौद्र, रौद्र है वो बहुत ज़्यादा क्रोध में रहता है। वीर, वो बहुत वीर है, बहुत उत्साह में रहता है। भयानक, भयानक का भय। विभत्स, जुगत्स, ये तो एकदम से एंटोनिम सिनोनिम से लगे ना। अद्भुत, अद्भुत मतलब विस्मय। इसका निमोनिक याद करो, मतलब अद्भुत
अब जैसे ये अद्भुत रस याद करने का थोड़ा सा अद्भुत रस याद करने का वो रहेगा, तो इसको अद्भुत पढ़ लो, ठीक है। अद्भुत है ये विषय, ठीक है, इसे विषय पढ़ो, ठीक है। विस्मय को विषय पढ़ो और इसको अद्भुत पढ़ो, ठीक है। विषय मतलब ये विषय बहुत अद्भुत है, याद हुआ, ठीक है। शांत, शांत कौन रहता है, वेद शांत रहते हैं, मतलब जो वेद करके एक लड़का है, निर्वेद करके एक लड़का है, वो बहुत शांत रहता है, या वेद करके एक लड़का है वो बहुत शांत रहता है। वात्सल्य, वात्सल का वात्सलता। भक्ति रस, भक्ति हमें क्या, भक्ति कौन करता है, अनुराग, अनुराग एक लड़का है, अनुराग बहुत भक्ति करता है, ठीक है। फिर से एक बार रिवीजन करवा दें, ओके। श्रृंगार की एक रीति चली आ रही है, श्रृंगार की एक रीति चली आ रही है। हास्य का तो हास। करुण, करुण मतलब बहुत करुणामयी है, बहुत शोक करता है, तो ये भी इजी है ना। रौद्र बहुत क्रोध में रहता है। वीर, वीर बहुत उत्साह में रहता है, ठीक है। भयानक, भयानक का भय। विभत्स, विभत्स का जुगत्स, वो अलग ऐसे मतलब प्रोनाउंस ही ऐसे होते हैं, विभत्स जुगस, विभत्स जुगस, ठीक है। अद्भुत, अद्भुत कौन क्या है, अद्भुत क्या है, विषय, अद्भुत क्या है, विषय है, ठीक है। उसके बाद शांत, शांत कौन रहता है, वेद, वेद करके एक लड़का है वो बहुत शांत रहता है, ठीक है। वात्सल्य, वात्सल का वात्सलता। भक्ति कौन करता है, अनुराग करता है। अब ये जो ट्रिक्स है ना, ये तुम्हें कह रहे होगे भैया ये कैसे, इसको बोलते हैं निमोनिक्स, ठीक है। ये ट्रिक्स से याद रहते हैं, ठीक है। इसको निमोनिक्स बोलते हैं। जब तुम लोग कंपटीशन की तैयारी करोगे, जब तुम लोग वोकैबुलरी याद करोगे ना, है ना, जब तुम कोई किसी को एसआई बनना होगा, किसी को बैंक में जाना होगा। हाँ, जब मेरा एसएससी जीपीओ का एग्ज़ाम था ना, मैंने ऐसे बहुत ऐसे 4-5 हज़ार वर्ड्स ऐसे मैंने एक महीने में रिवीजन करे थे, बहुत अच्छे से याद हो जाते और बहुत हेल्प किए थे। मेरा बेस्ट पेपर गया था एंड उसमें मेरा बहुत अच्छी रैंक भी आई थी, है ना। अब तो ज्वाइनिंग भी है यार, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच तुम्हारे, मुझे नहीं पता, अगर जब मैंने यूट्यूब खोला था उससे पहले मेरा ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। ये शायद तक तुम ही लोगों की वजह से ऐसा हुआ है कि आशीर्वाद जो भी जैसा भी मिला भाई। अब ये आ जाता है वीर रस की परिभाषा, ये यहाँ पे याद रख लेना, ये इजी है। बुंदेलो वाली, बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। अब जो वीर रस है इसका स्थायी भाव उत्साह है, ठीक है। इस वीर का अपन ने पढ़ा था उत्साह, जहाँ कविता में किसी व्यक्ति के उत्साह का वर्णन हो वहाँ वीर रस होता है, ठीक है। शांत रस, शांत कौन रहता है, वेद रहता है, ठीक है। अब इसके सबके हैं। अलंकार की परिभाषा, यहाँ पे अलंकार स्टार्ट हो जाते हैं। अलंकार कितने होते हैं, अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, ठीक है। इसके बाद विरोधाभास अलंकार की परिभाषा ये अलग है, जहाँ किसी पदार्थ, गुण या क्रिया के वास्तविक विरोध ना होते हुए विरोध का आभास हो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। भ्रांतिमान अलंकार, ठीक है, जहाँ प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण, मतलब तुम्हें 2 सेम चीज, 2 फोन रखे हैं, तुम्हें लगे यार कौन सा वाला है, तो है ना, तो वो होता है। जैसे जहाँ श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर, ठीक है जी, ऐसे एग्जाम्पल याद कर लेना, ये यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद छंद किसे कहते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं, मेन चीज़ें याद रख लो। छंद 4 प्रकार के होते हैं, डेफिनेशन से याद नहीं रखो, मेन याद रख लो। दोहा छंद की परिभाषा एवं उदाहरण, तो यहाँ पे तुम्हें याद रखने की क्या चीज़ है कि जो लक्षणा में होती है इसमें 13 मतलब जो 13 मात्राएं, पहले व तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्राएं। इसमें तुम्हें ये याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। लक्षणा शब्द शक्ति में क्या होता है कि इसके पहले और तीसरे में 13 है, दूसरे और चौथे में 11 है, ठीक है। ये जो उदाहरण में भी तुम्हें इधर पे मिल जाएंगे, देख लेना, रीड कर लेना। फिर उसके बाद सोरठा छंद आ जाता है, ठीक है। सोरठा छंद में जो पहले और तीसरे में 11 है और दूसरे और चौथे में जस्ट अपोजिट है ना, 13 है। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, ये चीज़ यार तुम्हें कोई यूट्यूबर नहीं बताने वाला। पर्यायवाची, जो मेन पर्यायवाची हैं तुम्हारे इस 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले, आँख, सूर्य, वायु, कमल, गंगा का पर्यायवाची याद रख लेना है। आँख का लोचन, नेत्र, नयन। सूर्य का रवि, दिवाकर, दिनकर। वायु का पवन, हवा, अनिल। कमल का पंकज, सरोज, नीरज। निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो निपात का ये हो गया, ठीक है। निपात मतलब किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने को, जैसे भी, तो, केवल, ही आदि, ठीक है, ओके। कहानी को परिभाषित कीजिए। अब यहाँ पर याद रखना है कहानी के तत्व माने जाते हैं कौन कौन से, ये आएगा तुम्हारा। कथावस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद योजना, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। जितनी भी चीज़ें बता रहे हो ना, ये नहीं समझना भैया ये क्या पढ़ा दिए आज, ये जो पढ़ा दिए ना वो तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला।
और तुम देखते हो ना कि जो नोट्स हो ना वो कलरफुल हो, तो कलरफुल के पीछे मत भागा करो यार, कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि जिसके अच्छे कलरफुल नोट्स हों, ये PDF ये प्रिंट आउट निकाल के दे रहे हैं, ये ऐसे दे रहे हैं, ये वैसे दे रहे हैं। नहीं, तुम कंटेंट के पीछे भागो, तुम प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओ और फिर भैया का कंटेंट देखो, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसे बहुत कम ज्ञान हो, अल्पज्ञ, ठीक है। जिसे मतलब सॉरी यहाँ से अपन करते हैं, जिसे बहुत कम ज्ञान हो, अल्पज्ञ, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय, जिसका कोई शत्रु जन्म मतलब जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, अजात शत्रु, ये नाम तुमने सुना होगा, जिसको देखा ना जा सके, अदृश्य, ठीक है, इनविजिबल, जो बिना वेतन के काम करे, अवैतनिक, जो संतुष्ट ना हो, असंतुष्ट, जिसे कोई गीत ना गा सके, अजेय, ठीक है, जो कम बोलता हो, अल्पभाषी, जिसका अंत ना हो, अनंत, थोड़ा भोजन करने वाला, अल्पभोजी, जो ईश्वर में विश्वास करता हो, आस्तिक, जो ईश्वर से ईर्षा रखता हो, ईर्षालु, मतलब सॉरी जो दूसरों से ईर्षा रखता हो, ईर्षालु, जिसका कोई नाथ ना हो, अनाथ, ठीक है, जिसका कोई नाथ ना हो, अनाथ, चार, एक सेकंड और बड़ा कर लें, ओके, जिसका मूल्य ना आंका जा सके, अनमोल, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, जल में उत्पन्न होने वाला, जलज, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय, संध्या के बाद और रात से पहले पहले का समय है ना, छुटपुटा, उसके बाद जो तप करने वाला हो, तपस्वी, बड़ी कठिनाइयों से प्राप्त होने वाला हो, दुर्लभ, जो अधिक मुकदमा लड़ता हो, मुकदमेबाज, कम बोलने वाला, मितभाषी, अधिक बोलने वाला, वाचाल, जिसका पति मर गया हो, विधवा, ठीक है। उसके बाद जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर, याद रखना, जो शाक का आहार करता है, शाकाहारी, एक ही माता से जन्म लेने वाली संतान, सहोदर, इंपॉर्टेंट है, जो नष्ट ना हो सके, शाश्वत, समय के अनुकूल, समयानुकूल, जो आसानी से प्राप्त हो जाता है, सुलभ, ठीक है। ये चीज़ें यार तुम्हें कोई नहीं बताने वाला, मतलब तुम सोचोगे कि भैया ये मिल जाएंगी तुम्हें, तो ये मिल तो जाएंगी तुम्हें यूट्यूब पर, लेकिन यही इतने ही से क्यों, क्योंकि ये 2025 में आने वाले हैं, है ना। तो गाइज क्रैश कोर्स में तुम्हें और शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है और अच्छे तरीके से, तो वो ज़रूर ले लेना, 50 रुपये दे के, हिंदी इंग्लिश तो ले ही लेना एटलीस्ट। उसके बाद क्या पता तुम्हें भैया कभी यूट्यूब पे देखने मिले या ना मिले, है ना। ओके, और जिसे मैं खुद बता दूं, जिसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि भैया हम नहीं समझ में आ रहा, मैंने नंबर दिया है, मेरा नंबर है, ठीक है, उस पर बात कर सकते हो, क्योंकि ये मेरा लास्ट साल है और मैं शायद ही इस बार पहली बार ही अपना नंबर ऐसे दे रहा हूँ, है ना, तुम सबको कि भाई जिसको प्रॉब्लम है कर लो, है ना।